अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक बार फिर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर। और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी गठजोड़ जारी है। इंतखाबात के लिए जो आने वाले इंतखाबात है, जनरल इंतखाबात है जो कहा जा रहा है, इसके हवाले से भी तैयारियाँ और की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें नए भी बन रहे हैं और पुराने भी ख़ुद को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम मसला है वो निगरान हुकूमत है कि इसमें हम गैर जानबदार इंतखाबात की तवक्को रख सकते हैं। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब। आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब, शुक्रिया बहुत वक्त शुक्रिया। देने का। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, सेटअप है, आप देखते हैं तमाम चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, गुज़श्ता 20-25-30 सालों से आप इसी पेशावर में सियासत को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम इससे क्या तवक्को रख सकते हैं कि इसमें गैर जानबदाराना इंतखाबात ये लोग कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर दावर साहब। आपने अहम मसला है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात और इंतखाबात का इनेकाद और मौजूदा निगरान हुकूमत इसकी ज़िम्मेदारियाँ आया पूरी कर रही हैं, अभी तक पूरी की हैं, आने वाले दिनों में हम इनसे तवक्को रखें। मेरे हिसाब से तो इन्होंने ना कोई ज़िम्मेदारी पूरी की है और ना हम इनसे कोई बेहतरी की तवक्को रख सकते हैं। हमारे आप सबके इल्म में है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी हुकूमत तहलील की, तो उसके बाद ये निगरान हुकूमत बनी थी। और इस निगरान हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये थी कि ये 90 रोज़ के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी सूबाई इंतखाबात का इनेकाद करेगी, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अब जब ये नाकाम हो गए तो इनकी इन नशिस्तों पर, इन कुर्सियों पर बैठने का कोई जवाज़ ख़त्म हो गया है। इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ भी नहीं बचा कि ये लोग बैठ के इक़्तिदार करें। ऐसा तो नहीं था कि पख्तूनख्वा बांझ था, यहाँ पर लोग नहीं थे हुकूमत को चलाने के लिए, इन कुर्सियों के लिए लोग दरकार थे और इनको लाके बिठा दिया गया। और अब इनमें कोई अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि जब इन्होंने पहले सूबाई इंतखाबात नहीं किए तो इनको ख़ुद स्टेप डाउन करना चाहिए था। 3 महीने बाद इनको इस्तीफ़े देने चाहिए थे। तो अव्वल तो ये है कि उसमें भी नाकाम हुए। अब अगर हम आगे देखें कि अगर यही हुकूमत कंटिन्यू रखती है और फिर उसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद, शफ़ाफ़, गैर जानबदार इंतखाबात इनसे तवक्को रख सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रख सकता। मैं बिल्कुल दो टोक बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे और आप सब के इल्म में है कि ये कोई गैर जानबदार निगरान हुकूमत नहीं है, ये जानबदार निगरान हुकूमत है। ये बाकायदा सियासी मशावरत के नतीजे में अमल में आई है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जब ये हुकूमत बन रही थी, तमाम सियासी जमातों से वज़ीरों के नाम मांगे थे और तमाम पार्टियों ने अपने अपने नाम दिए थे। तो अब आप देखें इस हुकूमत में ANP की भी नुमाइंदगी है, 3 वज़ीर उनके थे, एक फ़ारिग हो गया है, एक दोबारा आ गया है। 3 वज़ीर उनके, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 3 मुस्लिम लीग नून के और जमीयत के, कोई 5-6-7 लोग डालते हैं, इजाफी भी डाल देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि सियासी बुनियादों पर हुकूमत बनी है। और जो लोग आए थे इसमें हुकूमत में, उसमें कई एक लोगों को हम सियासी मैदान में पहले से जानते हैं कि वो सियासी मैदान में थे। तो चूँकि सियासी लोगों की हुकूमत बनाई गई थी, इसलिए अब जो हमारी इत्तलात हैं, इसको रुखसत होना था मिड जून में, थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है। अब मेरा ख़्याल है कि ये जो निगरान हुकूमत है इसमें 2-3 वज़ीर रह जाएंगे, या हो सकता है कि सारी फ़ारिग कर दी जाएँ, या अगर तब्दीली हो तो 2-3 रह जाएंगे, बाकी तमाम काबीना की रीशफलिंग का प्रोग्राम बन रहा है। आप कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत का काम होता है कि 90 दिन में वो इलेक्शन की तैयारी करें। हमने देखा कि बजट भी उन्होंने 4-5 महीनों के लिए पास किया और अब तो तरक्याती काम भी कर रहे हैं ये लोग। और सबसे जो अहम बात है, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग भी हो रही है, तो ये इसका इख्तियार है। नासिर दावड़ साहब, इसके साथ साथ करप्शन भी हो रही है। ये अच्छा, लोग करप्शन भी कर रहे हैं, करप्शन की कहानी कर भी रहे चल रही हैं, है। कहानियाँ हैं इनकी मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं कि कैसे ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ कुछ तैनात या भर्तियाँ हुई हैं इनकी हुकूमत में इस निगरान सेटअप के दौरान, कुछ नीचे क्लास 4 की भर्तियाँ हो गई हैं अस्पतालों में। तो वो, और इसके अलावा ये लोग ज़ेर असर लाना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी को, चूँकि सियासी लोग हैं, इनके पुश्त पर सियासी जमातें भी खड़ी हैं, तो ये लोग ब्यूरोक्रेसी को भी ज़ेर असर ला के अपनी पार्टियों को, जमातों को आने वाले इंतखाबात में सियासी फ़ायदा दिलवाने के लिए वो काम भी कर रही हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मैं कई बार इस पर लिख चुका हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात होगी कि जब कल को इनके खाते खुलेंगे तो हमें भी ये भी सामने आएगा कि निगरान वज़ीरों ने भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने भी अपनों को नवाजा, परायों को कुड्डे लाइन लगाया, उन्होंने भी करप्शन की, उन्होंने भी इस थोड़े अरसे में पैसा बनाया
और ये हमारे सामने सारी कहानियाँ सुबह शाम आ रही हैं, हम लोग बल्कि इसको रिपोर्ट करते हैं। तो मायूस कुन सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस। एक निगरान हुकूमत पंजाब में भी है, वो भी हमारे हिसाब से गैर आइनी तौर पर कंटिन्यू रख रही है। लेकिन अगर हम देखें तो वो गवर्नर्स के हिसाब से, हुकूमत चलाने के हिसाब से बहुत बेहतर है। हमारे सूबे में तो गवर्नेंस ही नहीं है। अब इन्होंने एक बजट भी मंजूर करवाया। उन्होंने कहा कि बजट की मज़ीद ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद इसकी हम मंजूरी ले देंगे। लेंगे, काबीना से ले लेंगे। तो ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो इनके पास इस तरह के इख्तियारात नहीं है। मैंने पहले कहा कि अगर इन लोगों में अखलाकी ज़रूरत होती तो जैसे ही 3 महीने पूरे होते जिन इंतखाबात के लिए इनको लाया गया था, वो इंतखाबात इनसे ना हुए तो इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। शुक्रिया। इस पर नाज़रीन मैं भी मुत्तफ़िक हूँ इस तमाम चीज़ों पर, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी पेशावर में कि निगरान हुकूमत जो हाथ पैर मार रहे हैं और अपने गुर्बत के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल आया हैं। सबसे अहम बात ये भी है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI के साबका लोग थे, और ख़ासुसन इमरान खान ये बार बार दावे कर रहा था कि हमारा जो सबसे मजबूत किला है वो खैबर पख्तूनख्वा है। उस वो देख रहे थे कि यहाँ पर परवेज़ खटक है, मुख्तलिफ़ लोग हैं। परवेज़ खटक ने अपनी जमात बनाई, सियासी अपनी एक पार्टी बनाई उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं, जो इसका हवा था उस तरह वो नहीं बना? वो लोग जो कह रहे थे कि हम 65 है, 56 है, 57 है, लेकिन मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं कि परवेज़ खटक किसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर रही तो उसको नुकसान दे सकते हैं वो? अव्वल तो मैं समझता हूँ, मैं अभी तक इलेक्शंस के हवाले से गुमगू वाली सूरत हाल से दो चार हूँ। मेरे हिसाब से कोई इंतखाबात इस साल नहीं हो रहे, होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। और जो परवेज़ खटक और इन लोगों ने एंट्री मारी है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नकब लगा के इन्होंने एक दूसरी पार्टी बना ली है, तो मेरे हिसाब से ये वज़न गेन करेगी, इनमें लोग आएंगे। अभी इन्होंने आगाज़ किया है, आप देखेंगे कि जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जो साबिक MNAs थे, MPAs थे, और बिलखुसूस वो तमाम लोग जो करप्शन में मुलविस रहे और जो दीगर तरह की करप्शन में मुलविस रहे, जिनकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ भी मौजूद हैं। एक फ़ाइलें हैं, एक वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं, और आपके इल्म में है, जो ठोस सबूत होते हैं। ठोस सबूत। तो ये तमाम लोग इस वक्त अगर हम देखें ये ब्लैकमेल हैं। तो ये जिनके हाथों ब्लैकमेल हैं, उन्हीं की इशारों पे उन्होंने उठना है, बैठना है, लेटना है। तो जैसे ही वो कहेंगे कि सब लेट जाएं तो सब लेट जाएंगे, और जब उनको अमर होगा कि अब सब के सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन या परवेज़ खटक के ग्रुप में चले जाएं, ये तमाम चले जाएं। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये पार्टी लॉन्च कर रहे थे, इब्तदाई तौर पर महमूद खान की और परवेज़ खटक की मुशावरत हुई थी, उसमें इन्होंने कुछ लोग के ऊपर पाबंदी लगाई है जिनको इन्होंने फ़ैसला किया है कि सर-ए-दस्त उनको कबूल नहीं करेंगे, जिनमें आतिफ़ खान है मर्दान से, सवाबी से शाहराम तरकई है, पेशावर से शाह फरमान है, तैमूर सलीम झगड़ा है। इन 4 बंदों का तो इन्होंने बिलखुसूस कहा है कि हम सर-ए-दस्त इनको कबूल नहीं करेंगे, या आने वाले वक्तों में भी इनको कबूल नहीं करेंगे। अब ये है कि इनको बाद में कबूल करवाया जाता है तो वो भी आ जाएंगे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, परवेज़ खटक, ये लोग आइंदा आने वाले इंतखाबात तक तो रेलेवेंट होंगे। उसके बाद इनका क्या मुस्तकबिल होगा वो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जहाँ ये फ्रेम की गई, जहाँ ये बनाए इंजीनियर्ड किए गए और इनको फ्लोट किया गया जिस तरीके से, तो इनको कुछ ना कुछ कामयाबी भी दिलानी है आइंदा इंतखाबात में। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँ कि परवेज़ खटक तो आने वाले इंतखाबात के बाद ख़ुद को सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला तसव्वुर कर रहे हैं, समझते हैं। वो कहते हैं कि हम ये सीट लेकर चले जाएंगे। वज़ीर आला बनते हैं नहीं बनते हैं, इनकी एक हैसियत होगी। मैं आपको ये बताऊँ, अगर अभी ये हुकूमत ख़त्म होती है पख्तूनख्वा की, तो हमारी इत्तलात हैं कि जो नई हुकूमत निगरान बनेगी उसमें भी परवेज़ खटक लोगों की पार्टी के लोग शामिल होंगे। और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कायदीन हैं, जो MPAs थे, मिनिस्टर थे, मुशीर थे, MNAs थे, वो तो चले गए हैं ज़्यादातर। लेकिन अब मैं देखता हूँ, अभी तक जो मेरा एक विज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो आज भी इमरान खान के आशिक हैं और इमरान खान पर वो मर मिटने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर इमरान खान ने जिस बंदे को भी टिकट दिया, तो मेरे ख़्याल में
उनकी पोजीशन बन रहे हैं अगर शफाफ इंतखाबात हो गए तो? इंतखाबात जब होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त उस इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ होगी या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और ये मैं बारहा मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में या मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में बात कर चुका हूँ कि हल्के होंगे, उम्मीदवार नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुझे जब इलेक्शन होंगे मुझे लग रहा है कि इनके कोई उम्मीदवार ही नहीं ये भी होंगे। चांसेस है कि इस पर बैन बैन कर दें इसको? पार्टी को देखें, इमरान खान अब भी बाहर हैं तो उनकी पार्टी की हालत है कि वो रोज़ाना टूट फूट का शिकार है। कहीं रोज़ाना इमरान खान से कहीं कोई हाथ काट रहा है, कहीं कोई पैर काट रहा है, कोई कान काट रहा है। और इमरान खान को एक तरह से उनकी हैसियत भी बताई जा रही है कि तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे, तुम लोगों को डर्टी हैरी बोलते थे, तुम जानवर और न्यूट्रल जानवर होता है, या मीर जाफ़र मीर सादिक जो कुछ इमरान खान बोलते थे, जिस देश में वो बोलते थे और जिस बारोब अंदाज में बोलते थे। अब आप कुछ अरसे से देखें इमरान खान की रोज़ाना अपने कौमी यूथ से ख़िताब करते हैं, लेकिन उनके बोलने का अंदाज़ गुफ्तार बदल गया है। तो एक तरह से उनको उनकी हैसियत भी बताई जा रही है। रोज़ाना लोग काट काट के, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद लोग इनसे कट जाएंगे। इस जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो कट टू साइज़ का अमल है ये चलता रहेगा। और बिलखुसूस उस वक्त ये मोमेंटम पकड़ेगा जब इमरान खान आने वाले चंद दिनों में गिरफ़्तार जब होंगे, तो उसके बाद बहुत सारे लोग इस पार्टी को खैर बात कह देंगे। अभी इमरान खान बाहर है, रोज़ाना लोगों को जूम मीटिंग पे इनवाइट करते हैं अपने कायदीन को। कुछ लोग उनसे छुप जाते हैं, कुछ उनमें आ जाते हैं। जो भी जूम मीटिंग में जाता है उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वाइज ज़ाहिरीन के बचाव का बना है। तो मेरे हिसाब से तो आने वाले दिनों में इनसे मज़ीद भी लोग जाएंगे। और ये भी एक इम्कान मौजूद है कि जो इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 9-10 मई के वाक़यात के तनाजुर में इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बन रहे हैं, तो फिर ये भी गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जुमात डिक्लेयर कर दिया जाए और पूरी पार्टी को ही बैन कर दिया जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इम्कानात हैं। लेकिन पार्टी बैन ना भी हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए मैदान इलेक्शन का साजगार नहीं होगा। मतलब वो जो हवा थी वो निकल गई है उसकी। हवा भी निकल गई है। दूसरी नासिर दावड़ साहब, मैं आपको बताऊं फ्रेंकली, इमरान खान की शोहरत को, मकबूलियत को भी कुछ लोग बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मैं कतई तौर पर इसका कायल नहीं हूँ। हमें पता है कि इसको ये सारी ताकत कहाँ से मिली, इनको ये सारी ताकत कहाँ से दिलवाई गई। 2014 से इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने बड़े तहरीक का आगाज़ किया लाहौर से, जो उनका पहला जलसा था आज़ादी, जो उनकी तहरीक शुरू हुई। उसके बाद से हम सब के सामने है कि इमरान खान को किस तरह इसकी नमू की गई, इसको ताकत दी गई। अब जो लोग, आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के टिकट पर जो लोग 2 मरतबा MNA बने, MPS बने, या चेयरमैन बने, या कोई कौंसलर बना, या इन 10 सालों में पख्तूनख्वा में, या वो वज़ीर बने, यहाँ तक कि मुशीर वज़ीर और वज़ीर आला तक, 2 वज़ीर आला भी उनके बने। तो मैं ये देख रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर कि इन लोगों ने भी अपना असर PTI के अंदर अपना असर पैदा कर लिया है। और बड़े सारे लोग इनकी इस हैसियत की वजह से कि ये इक़्तिदार में थे, अब आवाम भी बड़ी समझदार हो गई है, वो भी उन्हीं उस तरफ जाती है जो इक़्तिदार वाली पार्टी, इक़्तिदार में लोग होते हैं। तो इन 10 सालों में अपने अपने हलकों के अंदर इन तमाम लोगों ने, जो परवेज़ खटक के साथ हैं, इन्होंने अपना असर रसूख पैदा कर लिया है। और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर काफ़ी डिमोरलाइज है और कन्फ्यूज़ हैं कि अगर इमरान खान नहीं होंगे तो फिर ये लोगों को वोट देना है कि नहीं देना है। बहरहाल इनको उसका फ़ायदा नुकसान कितना होता है, परवेज़ खटक इनके लोगों को, इमरान खान को तो सारा नुकसान हो रहा है। इमरान खान के वर्कर डिमोरलाइज। और नासिर साहब, मैं लास्ट बताऊँ, आपको पता होगा पहले जब इमरान खान कोई वीडियो जारी करते थे, उनका कोई बयान आता था तो फौरी तौर पर उसकी व्यूवर्स मिलियन में चले जाते थे। और अब आप देखें इमरान खान रोज़ाना खिताब करते हैं और चंद हज़ार ही उनकी व्यूवर्स होते हैं। वो खुद अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने खोल दिया। अब तो इमरान खान टिकटॉकर बन गए हैं, टिकटॉक पे चले गए। हाँ। और बल्कि उन्होंने अपने वर्कर का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने टिकटॉकर इमरान खान को बड़ा अच्छा किया। तभी तो उनको मैंने कहा था कि खान साहब, आप टिकटॉकर्स के ज़रिए, कीबोर्ड वॉरियर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान का किला फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। अरे साहब, इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो इस सूबे से सबसे ज़्यादा जो एक सियासी पार्टी है JUI, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने एक तहरीक शुरू की और सबसे ज़्यादा 3.5 साल तक उन्होंने वर्कर को अपना साथ इंगेज रखा। उसका कोई फ़ायदा मिल सकता है मौलाना साहब को? देखिए, मौलाना साहब को फ़ायदा मिल रहा है,
मौलाना साहब का तो एक, आप सब जानते हैं कि उनका वोटर एक क्लास का वोटर है, ज़्यादातर मदारिस के लोग, तो एक तो उनका हल्का असर है। उसके अलावा मौलाना की सियासत ऐसी है कि वो उन्होंने बहुत फैला दी है, मतलब गैर मौलवी लोग भी उसमें अब मौजूद हैं उसकी पार्टी में। तो मौलाना को तो आइंदा इंतखाबात में फ़ायदा होगा। अब मैं जो जब जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत शातिराना चाल चली है, चाल चलने वालों ने। और इस एक चाल से उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये तमाम लोग इस ताक में बैठे हुए थे कि इमरान खान पीटीआई पर बुरे दिन आएंगे तो इनकी जितने पार्लियामेंटेरियन ये उड़ उड़ के उनकी पार्टियों में आके ठिकाने बनाएंगे। पीटीआई से 5 6 8 10 MNA MPs एक पार्टी में बटेरों चले के गए। शिकारियों की तरह। हाँ, और ये इन्होंने बाकायदा जाल फैला रखे थे कि ये सारा शिकार हम लोगों ने पकड़ के लेके जाना है, इमरान खान को लावारिस करना है। अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो मेरे हिसाब से परवेज़ खटक का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस वक्त इन पार्टियों को, 3 पार्टियों को बिलखुसूस, ANP को, पीपल्स पार्टी, नून लीग को। और मैं अक्सर इस पर लिखता भी हूँ कि मौलाना को शायद ये नुकसान इंतखाबात के बाद हो जाए, जब हुकूमत बनेगी। इसलिए कि परवेज़ खटक वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। तो अभी तक तो ये एक तासुर था कि पख्तूनख्वा मौलाना के हाथ में है और उनका वज़ीर आला आ जाएगा बड़ा ईजी, और वो ईजी गो थ्रू कर जाएंगे, वज़ीर आला बनाएंगे। अगर परवेज़ खटक लोग कुछ सीटें जीत जाते हैं, खातिर ख्वाह सीटें जो उनसे हम सुन रहे हैं, वो 20 से 25 सीटों की बात कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन में जीतेंगे, इतनी तादाद में अगर उनकी सीटें आती हैं तो फिर यकीनी तौर पर इलेक्शन के बाद वो सबसे बड़ा नुकसान का बायस बनेंगे मौलाना फजल रहमान के लिए। और कहीं ऐसा न हो कि वो मौलाना से वज़ीर आला की सीट उचक कर ले जाएं। तो ये भी ख़तरा है। ये ख़तरा मौलाना को दरपेश हो गया जब से परवेज़ खटक मैदान में आए हों, उनको दरपेश हो गया। और आपको पता है परवेज़ खटक शातिर सियासतदान है और उनका बैकग्राउंड है कि उन्होंने हमेशा पार्टियों के अंदर नकब लगा के दूसरी पार्टी बनाई, जो अब आखिरकार उन्होंने इमरान खान के साथ भी कर लिया। तो अब ये हमने देखना है, इस पख्तूनख्वा में हम लोग ऐसे कई सारे लीडर्स को देखते हैं, सियासी कदावर शख्सियात हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP में जाना मुनासिब नहीं समझती, जो मौलाना के पास अब ख़ुद को बेहतर एकमोडेशन नहीं समझते, तो उनके लिए भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है कि आप लोग आके परवेज़ खटक और इस नई पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत करें। और लॉन्ग रन में ये पार्टी बहुत बड़े नुकसान का बायस बनेगी ANP के लिए अभी भी। और इसका प्राइम टारगेट ANP हो गया। ANP पख्तूनों की पार्टी, एक और पख्तूनों की पार्टी बन गई यहाँ पर, इसमें भी सारे लोग पख्तून हैं। तो वो जो एक तासुर था कि ANP पख्तून कौम परस्ती की बुनियाद पर या पख्तून कॉज के ऊपर अपना सियासत आगे बढ़ा के उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, तो जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि PTM जो कि नॉन पॉलिटिकल एक ग्रुप है, लेकिन उनका भी एक पॉलिटिकल शेप आ गया है NDM की शक्ल में। तो ये खतरात ANP के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए NDM के मीटिंग में मैं बैठा हूँ, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ANP पार्ट 2 है, वही ANP से मुनहरिफ लोग NDM में बैठ गए हैं। देखिए, हमने अभी गुज़िश्ता इंतखाबात में देखा था कि PTM के कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े थे और वो बड़े भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। और हम PTM के असर और रसूख को कबायली इलाकों में तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अगर हम PTM के इस असर को कबायली इलाकों में, फिर आप सदरन डिस्ट्रिक्ट में देखें उनका असर मौजूद है, पूरी पख्तूनख्वा तक फैलाएं, ठीक है कहीं उनका होगा कहीं नहीं होगा, सीट जीतने की हद तक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कबायली इलाकों में, जनूबी अजला में बिलखुसूस फिर टॉप मोस्ट अगर हम देखें कबायली इलाकों में, वो वहाँ की रियलिटी है। तो PTM भी एक थ्रेट फैक्टर के तौर पर ANP के लिए मौजूद है और अब परवेज़ खटक लोग भी सेम थ्रेट फैक्टर। तो ANP बहुत बड़े लॉस में जा रही है और आप देख रहे हैं ANP से कुछ पुराने लोग उड़ उड़ के दीगर पार्टी में जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ANP पर अगर हम एक और नशिस्त करें, इसकी जवाल पर अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल में ये नासिर दाऊद साहब, ये बड़ा अच्छा होगा, इसलिए कि मेरे हिसाब से अवामी नेशनल पार्टी पोस्ट इमरान खान सियासत अच्छा नहीं खेली है। इमरान खान के जाने के बाद एमल वली खान ट्रैप हो गए हैं और इस पर बिल्कुल हम दूसरा प्रोग्राम कर लेंगे खाली ANP की सियासत के ऊपर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ओके, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक दूसरे सियासी जमातों के लोगों को एक दूसरे पार्टी में शमूलियत करने के लिए मीटिंग चल रही है। इस तरह अवामी नेशनल पार्टी के लोगों के साथ भी मुख्तलिफ़ पार्टियों की मीटिंग चल रहे हैं, लेकिन उस पर एक और नशिस्त करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।